जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों के लिए एक खूबसूरत कहानी समझाने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है अच्छा बेटा। कहानी का क्या नाम है? अच्छा बेटा। ठीक है, तो अच्छे बेटे आजकल बड़े मुश्किल से ही लोगों को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज हम अच्छे बेटे कहानी का विश्लेषण करते हैं। देखिए, गांव के बाहर पनघट था। पहले के ज़माने में लोगों के पास कल तो होता नहीं था, ट्यूबवेल सब होता नहीं था, नल सब होता नहीं था। तो पहले के ज़माने में लोग इनार से पानी भरा करता था, पोखर से पानी भरा करता था, वही पानी पिया करता था। ठीक है, पहले लोग इनार पर जा कर के वहाँ से पानी भर करके लाता था, पोखर से पानी भर के लाता था, वही पानी पी करके अपना जीवन यापन करता था। पहले तो किसी के घर में नल था नहीं, ट्यूबवेल था नहीं। ठीक है, तो बड़ा समस्या थी पहले। तो उसी समय की बात है। देखिए, तो गांव से बाहर पनघट था, वहाँ पर 3 औरतें पानी भर रही थी। गांव के बाहर पनघट पर 3 औरतें पानी भर रही थी। ठीक है, तो पहली औरत ने अपने बेटे का प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा बहुत बलवान है, मेरा बेटा बहुत बलवान है। हमने अभी तक उसके जैसे बलवान बच्चा नहीं देखा। उन्होंने आज तक किसी से हारा नहीं। ठीक है, बड़ा बलवान है। अपने बेटे का प्रशंसा कर रहा है वो। ठीक है, और कहा कि हम अपने गांव के आसपास में भी इतने बलवान बच्चे को नहीं देखे हैं जितना बलवान मेरा बेटा है। फिर दूसरी औरत ने कहा मेरा बेटा बड़ा तेज दौड़ता है। मैंने अभी तक इतने आस पड़ोस के गाँव में घूमे, इतने दूर दूर तक घूमे, मेरे बेटे जैसा तेज दौड़ने वाला आज तक मुझे कहीं नहीं मिला। दूसरी औरत ने कहा, ठीक है, मेरे बेटे जैसा तेज दौड़ने वाला आज तक कहीं नहीं मिला। और कहा कि मेरे बेटे जो है वह इतना तेज दौड़ता है कि हिरण को भी पीछे छोड़ देता है। कौन कह रहा है? ये दूसरी औरत जो है, ये अपने बेटे को भरपूर प्रशंसा कर रही है। और तीसरी औरत ने कहा मेरे बेटा में ऐसा कोई गुण नहीं है जिसका मैं वर्णन करूं। ठीक है, वो एक साधारण लड़का है। इसके बाद ये तीनों औरतें पानी भर के वहाँ से गांव की ओर लौटा। इतने में पहली औरत का बेटा एकदम दुलकी देता हुआ आया और अपनी माँ की ओर देखा तक नहीं और आगे बढ़ गया। ठीक है, माँ को देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। उसके बाद दूसरी औरत का बेटा वो भी एकदम दौड़ता हुआ आया, अपनी माँ की ओर पलट करके भी नहीं देखा और वो भी भाग गया, दुलकी देते हुए चला गया। इसके बाद तीसरी औरत का वो बेटा आया और आते ही कहा कि माँ ये घड़ा उठा करके मेरे सर पे डाल दो, मैं ये घड़ा लेकर के घर जाऊंगा। इतने में उस तीसरे बेटा ने अपने माँ से वो घड़ा को अपने सर पर रखवा लिया और वो घड़ा लेकर के वो बेटा क्या किया, और तीसरे का जो बेटा था वो क्या किया, घर की ओर चल पड़ा। फिर वो पहली और दूसरी औरतें ने कहा कि बहन तुम्हारा बेटा तो बहुत संस्कारी है, तुम्हारा बेटा वास्तव में अच्छा बेटा है, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ तो आया परंतु उसने हमारे ओर पलट कर देखा भी नहीं। और दूसरी औरत ने भी कहा कि मेरा बेटा भी आया, पलट कर देखा भी नहीं। तुम बड़े भाग्यशाली हो बहन कि तुम्हारा बेटा घर के कामकाज में हाथ बटाते हैं। ठीक है, माँ बाप के काम में हाथ बटाते हैं, इसीलिए बहन तुम्हारा बेटा सबसे अच्छा, तुम्हारा बेटा सबसे अच्छा। तो ये था अच्छा बेटा। ठीक है, ये पहला क्लास की कहानी है। अभी हम छोटी छोटी कहानी आपके सामने लेके आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इसे बड़े कहानी भी लेके आएंगे। ठीक है, अगर कहानी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।